वेलकम टू इलेक्ट्रिकल परीक्षा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में पीएलसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम पढ़ेंगे। 2019 और 2020 इसमें लगातार पीएलसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं यूपीपीसीएल जेई से रिलेटेड हर अपडेट देता रहता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। अब सबसे पहले यहाँ पर एडवांटेज है, सबसे पहला एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी। पीएलसी में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी से मीन्स आपको इस तरह से समझना होगा कि पीएलसी के आने से पहले अगर हमारे पास 10 मशीनें थीं तो 10 मशीनों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंट्रोलर की आवश्यकता होती थी, लेकिन आफ्टर पीएलसी इनको कंट्रोल करने के लिए एक ही कंट्रोलर की आवश्यकता होती थी। पीएलसी के आने के बाद में एक ही कंट्रोलर 10 मशीनों को कंट्रोल कर सकता था। इसीलिए पीएलसी में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो, मैं यहाँ पर एक एक एडवांटेज को आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप भूलें नहीं और आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें। ठीक है। दूसरा एडवांटेज है यहाँ पर इसका विजुअल ऑपरेशन। विजुअल ऑपरेशन का मीन्स क्या है कि पीएलसी का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, हम उसको मॉनिटर पे क्या करते हैं? विजुलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक आपका मॉनिटर होगा यहाँ पर, और जो भी पूरा प्रोसेस होगा वो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं? विजुअल ऑपरेशन में देख सकते हैं। ठीक है। अगला है मिनिमम मेंटेनेंस। पीएलसी में क्या है? मिनिमम मेंटेनेंस है। बहुत ही कम इसमें मेंटेनेंस करने की आवश्यकता होती है। दूसरा इसका लोअर कॉस्ट है। नेक्स्ट इसका क्या है? लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट क्यों है? क्योंकि पीएलसी से जो भी प्रोसेस किया जाता है वो मिनिमम ह्यूमन और लो टाइम में इसमें क्या हो जाता है? टाइम कम लगता है। प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में एक तो कम आदमियों की आवश्यकता होती है और दूसरा कम टाइम में हो जाता है, इसलिए इसकी लोअर कॉस्ट आती है। ठीक है। अगला इसमें क्या है? फास्टर ऑपरेशन स्पीड है। पीएलसी में क्या है? पीएलसी की ऑपरेशन स्पीड क्या है? फास्टर है। पीएलसी का रेस्पॉन्स टाइम भी बहुत ही फास्टर है, यानी कि अगर आपने जैसे ही कमांड दी पीएलसी वैसे ही क्या करने लगता है? वर्क करने लगता है। अगला है इसमें पायलट रनिंग है। पायलट रनिंग का मीन्स है पीएलसी को पहले से ही टेस्ट किया हुआ होता है, उसको डायरेक्ट ला करके लैब में हम क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर पहला फ्लेक्सिबिलिटी, विजुअल ऑपरेशन, मिनिमम मेंटेनेंस है, लो कॉस्ट है, फास्ट ऑपरेशन स्पीड, फास्ट रेस्पॉन्स टाइम और पायलट रनिंग। तो ये आपको एडवांटेज यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर बार बार जो हमारा पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का वो नोट वाला ज़्यादा है, पूछ लेगा पीएलसी का एडवांटेज नहीं है। तो पीएलसी का जब एडवांटेज नहीं पूछेगा तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको एक एक यहाँ पर एडवांटेज याद होना चाहिए। तो अगला हम देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा, और भी हमारे एडवांटेज हैं। तो यहाँ पर एडवांटेज नेक्स्ट है पायलट ट्रेनिंग, हम पढ़ चुके हैं। ईजियर टू ट्रबल शूट। ट्रबल शूट का मीन्स पता है? ट्रबल शूट का मीन्स है कि अगर कोई भी फॉल्ट हो जाता है तो हम वहाँ पर उसको ईजिली क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। लैडर और बूलियन प्रोग्रामिंग मेथड इसमें यूज किया जाता है। पीएलसी में क्या किया जाता है? एक एडवांटेज ये है कि इसमें लैडर और बूलियन प्रोग्रामिंग मेथड यूज कर। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मीन्स पता है क्या होता है? जैसे हमें कोई भी प्रोसेस करना है तो उसका डायग्राम है ईजिली क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, उसको आसानी से खींच सकते हैं। अगला इसमें कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होती है। सिक्योरिटी तो उसमें बहुत ही ज़्यादा होती है। पीएलसी में सुरक्षा क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये यहाँ पर इसके एडवांटेज हो गए। अब हम चलते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। पीएलसी के डिसएडवांटेज क्या हैं? देखो दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर सकूं।
अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ पीएलसी। डिसएडवांटेज क्या क्या हो जाते हैं देखो इस पीएलसी के। एक तो पीएलसी का जो प्रोसेस है उसमें कम आदमियों की और कम समय लगता है, इसीलिए क्या हो जाता है जब आदमियों की संख्या घट जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि जो बेरोजगारी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। इंक्रीज क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस हो जाएगा, बेरोजगारी की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा है डिफ़िकल्टी ऑफ डिज़ाइन। पीएलसी को डिज़ाइन करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है, मतलब कहने का मतलब अगर कोई न्यू प्रोसेस आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो उसको डिज़ाइन करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी। और डिफ़िकल्टी ट्रेनिंग, अब न्यू कोई टेक्नोलॉजी आ गई इस टाइम के पीएलसी के बाद में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो उनको ट्रेनिंग देने में क्या आ जाएगी, दिक्कत आएगी, जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह हैं। अगला है इन्वायरमेंट टेम्परेचर इंक्रीज। जो हमारा इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट होता है उसका क्या हो जाता है, पीएलसी का यूज करने से इन्वायरमेंट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें न्यू टेक्नोलॉजी। मैंने बताया था कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी पीएलसी की तो हमें ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होगी, तो इस पर हमें कोई अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए और अच्छा इंस्टीट्यूट ईजिली कहीं पर मिलता नहीं है, तो इसकी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पीएलसी की अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो। रिक्वायरमेंट ऑफ मॉड्यूल, जो मॉड्यूल्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है पीएलसी को ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं पीएलसी के। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रुक करके, और अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं। और आपको मैं बता दूँ ऐसी ही वीडियो में लाता रहूँगा, तो हमारे इलेक्ट्रिकल परीक्षा एजुकेशन ग्रुप को के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।